हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज मैं जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रही हूं वो है जनजीवलिंग का एपिसोड नंबर 29 यानी 29। एपिसोड 29 में हम देखते हैं मिस जैन वो मैडम को लेकर उनके घर छोड़ने जा रही होती हैं। तो वो मैडम कहती हैं कि मिस जैन आप बहुत ज़्यादा फेयरलेस यानी निडर हैं, तो आप कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं लगती, आप असाधारण तो नहीं है, आप कौन है? तो वो बताती है कि मैं जनजीवलिंग हूँ। कहती हैं ओ जनजीवलिंग, आप तो वही है ना जिसने स्मॉल पॉक्स से सबको बचाया था? तो बोलती हैं हाँ मैं वही हूँ। फिर वो पूछती है बुरा ना माने तो एक बात पूछूँ? तो कहती हैं हाँ पूछो। तो वो बोलती है कि आप मैडम यू है ना? तो कहती हैं हाँ। मिस जैन कहती हैं मैं भी नॉर्थ की तरफ ही जा रही थी लॉर्ड चैंग की हेल्प करने के लिए, आप यहाँ कैसे? तो वो बताती हैं कि हमें कोर्ट जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और लॉर्ड जैन वहाँ पे जा नहीं सकते थे, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मिस जैन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले सीन में हम जनरल को देखते हैं जहाँ बेंटाऊ आता है उनसे मिलने और बताता है आप बहुत जल्दी आ गए। फिर उनसे बताता है कि हम लोग कायदे प्रांत को बचाने के लिए सक्षम है, मतलब हम लोग पूरे तैयारी कर लिए हैं, ये लोग कायदे प्रांत को बचाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं महाराज के दरबार में एक चिट्ठी आती है जिसमें कायदे प्रांत के बारे में लिखा जाता है। महाराज वो चिट्ठी पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कायदे प्रांत बच गया, मतलब उसे बचा लिया गया है। तभी वो बुढ़ऊ जिनका बेटा मरा था मिनिस्टर, वो कहते हैं कि महाराज लॉर्ड चैंग और जूनसेंग ने आपकी बात नहीं मानी थी तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। फिर महाराज रिपोर्ट देखते हैं तो कहते हैं नहीं, हम उन्हें सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई हुई है, मतलब जिन्होंने कायदे प्रांत को बचाया था वो जूनसेंग के ही सिपाही थे, मतलब उन लोगों ने ही सिपाही भेजा। फिर बुढ़ऊ कहते हैं महाराज ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं बुढ़ऊ अपने एक नौकर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पता लगाओ जनरल के बारे में कोई न्यूज़ है क्या? वो कहता है नहीं अभी तो कुछ पता नहीं चला। तो कहता है उसके बारे में पता लगाओ और उसे मार डालो क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि कायदे प्रांत को सेव करने में उसी का हाथ है। अगली सीन में मिस जैन डायमंड प्रांत में खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ पर ली योंगी का जो सैनिक होता है वो आके कहता है मिस जैन हम लोग यहाँ से कब जाने वाले हैं? तो वो कहती हैं कि हम लोग यहाँ से क्यों जाएंगे, अभी तो हम यहाँ पे 2 दिन हैं और डायमंड प्रांत में बहुत लोगों को बहुत कुछ ठीक करना है। तो कहती हैं तुम अपने काम से काम रखो और जाकर खाना खाओ और आराम करो। फिर वो चला जाता है। फिर वो जो मैडम उनके साथ होती हैं मैडम यू, वो पूछती हैं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं? तो मैडम जन कहती हैं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, बस जिस लिए आप कर रही हैं उसी के लिए मैं भी कर रही हूँ। फिर दोनों बात करती रहती हैं और सीन यही ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में मिस्टर निंग के अंकल को उनकी साली कुछ खाने के लिए लेके आती है और कहती हैं खाना खा लो, परेशान मत हो। और फिर उनसे समझाती हैं कि मिस्टर निंग आपसे ज़्यादा समझदार हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर निंग आते हैं और वो बताते हैं कि अंकल कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर वो दोनों बात करते हैं तो वो बताते हैं कि अंकल महाराज बाईक्यू से मिलने जा रहे हैं। तो मिस्टर निंग के मौसी जो होती हैं वो कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अब कोई लड़ाई नहीं होगी। तो मिस्टर निंग के अंकल कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, तुम कुछ नहीं समझोगी, और उन्हें भेज देते। फिर दोनों आपस में बात करते हैं तो मिस्टर निंग बताते हैं कि बाईक्यू वालों ने मांग किया है कि हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए और वो मांग रहे हैं कि उन्हें 3 शहर चाहिए जो जिसमें कि बायोजोऊ, एक्जिंगोऊ और बायोजोऊ करके 3 शहर का नाम बताता है और कहता है कि ये तीनों शहर उन्हें चाहिए। तो ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हम उन्हें तीनों शहर दे दें, ये तीनों शहर हमारे ज़मीन पे आते हैं, ये हमारा है। और जब से ये ओपन हुआ है तब से वहीं पे मार्केट है, बहुत सारे स्पाई लोग हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर हमने इन्हें ये सब नहीं दिया तो अपने 50,000 सैनिक छोड़ देंगे अटैक करने के लिए हमारे ऊपर और ये इसे पीछे नहीं हटेंगे। फिर सीन यही कट हो जाता है। फिर मिस जैन और मैडम यू दोनों बैठ कर आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस जैन कहती है क्या आपको अपने बेटे की चिंता होती है? वो कहती है हाँ, दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिससे अपने बेटे की चिंता नहीं होगी। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो कहती है हाँ मुझे पता है आपका बेटा बहुत ज़्यादा चालाक है और वो बहुत जल्दी लौट आएगा। तो वो कहती हैं क्या तुम मेरे बेटे को जानती हो? तो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, वो उन्होंने शहर में मेरी बहुत बार हेल्प किया। कहता है अच्छा। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं तभी कोई जब दरवाजे पे आता है और कहता है मिस जैन आपके लिए लेटर आया है सबके ऊपर लियू की तरफ से। मिस जैन वहाँ पे जाती हैं। लेटर में वही खबर होता है कि बाईक्यू वालों ने कौन से शहर का मांग किया है। इस लेटर को पढ़ के सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सब लोग गुस्सा होते हैं, कहते हैं ऐसा महाराज कैसे कर सकते हैं। तभी जैन जैन अपने मन में सोचती है कि वो अपने बड़े भाई को मार सकता है और अपने बचाव के लिए अपने शहर को देने को तैयार हो गया। मैं उसे दोबारा कैसे मारूंगी, ये कितना मतलब घटिया इंसान है जो ऐसा कर रहा है। सब लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं ये तो बहुत गलत बात है, महाराज ऐसे कैसे झुक गए। महारानी कहती हैं तो इसमें गलत क्या है। फिर सब लोग बात करते हैं आपस में तो मिस जैन कहती हैं मैडम आप
इस शहर को लीड कीजिए, क्योंकि उन तीनों शहरों में बहुत सारे लोग हैं, हम उन लोगों को छोड़ नहीं सकते। फिर वो मैडम और मिस जैन कहती हैं कि हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, और वो दोनों मिल जाती हैं। फिर ये सारी खबर कि बाइक वालों ने 3 शहरों की मांग की और महाराज मान गए, ये बात जैन के मतलब जानर के पास भी आता है, जिससे कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, गुस्सा भी होते हैं। फिर कहते हैं कि मैडम फ़िलहाल मैं डायमंड प्रांत में है, हम लोग को वहाँ जाना चाहिए। फिर सब लोग सोचते हैं कि हमें क्या नॉर्थ में जाना चाहिए, और बात होती है अगले सीन में हम देखते हैं बेजहाउस सिटी से कुछ लोग सिटी में आए होते हैं और वो भीख मांग रहे होते हैं। वो कहते हैं हम लोग यहाँ पे नौकरी के लिए आए थे, पर हमारे पैसे खो गए और अब हम कहाँ जाएं, उस शहर में भी नहीं जा सकते। मिस्टर निंग सबकी हेल्प करते हैं, सबको थोड़े थोड़े पैसे देते हैं और कहते हैं जाओ तुम लोग खाना खा लो, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सीन में चेंगमिंग और उसकी दादी माँ और उसकी माँ तीनों लोग बैठे होते हैं। दादी माँ कुछ पढ़ रही होती है, फिर कहती हैं जैन आखिर में है कहाँ और इतना पैसा कैसे खर्च कर रही है। तो वो बताता है चेंगमिंग की लास्ट लेटर में उसने बताया था कि वो मैडम यू के साथ है डायमंड में। तो बताती है वो वहाँ क्यों कर रही है, हमें चीट कर रही है, वो तो नॉर्थ से आने वाली थी। चेंगमिंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है दादी माँ, हमें चीट नहीं कर रही है। तभी वहाँ पे जन का एक लेटर आता है। लेटर में लिखा होता है कि जन ने जो बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं वो इसलिए खर्च किए हैं ताकि वो जो 3 शहर हैं उन्हें वापस ला सके, मतलब उन लोगों के लिए खर्च किया। ये बात सुन के दादी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम सबसे कह दो कि पैसे कम खर्च करे और कुछ पैसे यहाँ से भी भिजवा दो। मैडम यू मिस जैन को लेकर कुछ मंत्रियों के पास जाती हैं जो कि सैनिकों के पास होते हैं। उन लोग से बात करती हैं तो वो सैनिक पूछते हैं मतलब मंत्री लोग पूछते हैं कि ये कौन है। तो मैडम यू बताती हैं कि ये मिस जैन है, ये मेरी बहू है। और फिर मिस जैन कहती हैं कि हमें उन तीनों शहरों को वापस लेना होगा। ये लोग कहते हैं कि हम लोग को लड़ाई से डर लग रहा है, हम लोग ऐसे कैसे कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा भाषण देती हैं कि ये वो हमारा देश हमारा शहर ऐसा वैसा। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं, ये लोग कहते हैं ठीक है हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर हम देखते हैं मैडम यू किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं, मतलब शहर में लड़ाई वड़ाई को लेकर। तो मिस जैन वहीं पे आती हैं और उनसे कहती हैं कि आप क्यों परेशान हैं। तो मैडम यू अपनी सारी बात बताती हैं। तो मिस जैन कहती हैं आप चिंता मत कीजिए, और वो अपना आइडिया बताती है कि ये तरीका है, ये ऐसे वैसे करके। फिर वो खुश हो जाती है। फिर मैडम कहती हैं मैडम यू कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें अपनी बहू कहा, और नॉर्थ में जब हम जाएंगे तभी मैं तुम्हें अपनी बहू ही बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैडम यू कहती हैं वैसे तुम मेरी बहू बन जाओ ना, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीबी होगी। तो मिस जैन इस पर मुस्कुराती हैं। अगली सीन में जैन और बेंगटाओ और उसका बड़ा भाई तीनों बैठ के कहीं खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है और वो उसी की वाइफ का तारीफ़ कर रहा होता है। कहता है कि जानर की वाइफ है इतनी ज़्यादा बहादुर है, उन्हें कितने लोगों की जान बचाई है, बेंगटाओ के सभी लोगों को उन्होंने बचा लिया। और तभी वहाँ पे बेंगटाओ पूछता है क्या बेंगटाओ के लोग। तो कहता है हाँ वहीं के लोग। वो बोलता है कि वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यंग भी है। इस बात को सुनकर जो जानर होता है वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। कहता है ये कौन सेमलेस है जो मुझे अपना पति कहती है मुझे। और मिस जैन जब ये सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, वो मुझे गलत समझेंगे। फिर वहाँ से उठ के जाने लगता है। तो बेंगटाओ उसके बड़े भाई से कहता है कि क्या सच में जानर का शादी हो चुका है। तो उसका बड़ा भाई कहता है मुझे कैसे पता, मुझे तो अभी भी पता चला है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली यूं कि अपने एक सैनिक से बात कर रहे थे। उनका सैनिक बता रहा होता है कि जो मिस जैन है वो अब नॉर्थ में जाने वाली हैं, उन लोग की ज़रूर हेल्प करेंगी। तो बताता है जुनजान भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, जुनजान भी नहीं मिल रहा, तुम एक काम करो उसका पता लगाओ। और फिर कहता है कि और ज़्यादा लोग लेके जाओ और उन लोग को पकड़ के यहाँ लेकर आओ। फिर वो उनका सैनिक वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मिस ज्यूली आती है, मतलब उसकी वाइफ आती है। तो वो पूछती हैं कि नॉर्थ में सब कुछ ठीक है ना मिस जैन के साथ। तो वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं जैन और बेंगटाओ और उसके बड़े भाई तीनों लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तभी उनके पास एक चिट्ठी आती है जिसमें कि लिखा रहता है कि जैनर की जो माँ है वो अपनी बहू रानी यानी जैन के साथ मिलकर हैंजियान सिटी की मांग करने वाली हैं, यानी वहाँ पे लड़ाई के लिए जाने वाली हैं। ये सब सुनकर बेंगटाओ और जानर सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर वहाँ पे मांगने जाएंगे हैंजियान सिटी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर तीनों लोग वहाँ से उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मैडम यू और मिस जैन दोनों लड़ाई के लिए तैयार होती हैं, मतलब लड़ाई के कपड़े पहन के आती हैं। तो मंत्री कहते हैं आप लोग भी लड़ाई के लिए जाने वाली हैं। तो ये लोग कहती हैं हाँ हम लोग भी जाने वाले हैं। फिर वही डायलॉग होता है कि 4 लोग इनके साथ जाओ, 4 लोग इनके साथ जाओ और 2 लोग इनके साथ आओ। ऐसे करके फिर सब लोग अपनी अपनी लड़ाई पर निकल जाते हैं और खूब भीड़ लड़ाई होती है, जहाँ पर कुछ लोगों को
पकड़ के कुछ सैनिक लेके जा रहे होते हैं। बाइक वाले सैनिक हैजिंग के लोगों को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे मिस जैन जाती हैं और सामने ही पड़ जाती हैं और खड़े होकर 2-4 डायलॉग बोलती हैं। फिर उन लोगों से अपने लोगों को छुड़ा के लेके आती है। तो उन लोगों में से एक बुढ़िया रहती है, तो वहीं पर उनकी तारीफ़ करने लगती है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत ताकतवर हैं, ये वो ऐसे वैसे, आप कौन है बताइए। तो उनका एक सैनिक बताता है कि ये जन की वाइफ है। फिर सभी लोग झुक के प्रणाम करते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं वगैरह वगैरह। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बेंग तागो आके ये खबर जनरल को सुनाता है कि उन्होंने हैगजैंग सिटी के लोगों को बचा लिया है। इस बात सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब जैनर, बेंग तागो, उसके बड़े भाई कहते हैं कि ये औरत है कौन जिसने हैगजैंग सिटी के लोगों को बचा लिया, मैं भी अभी इसे देखना चाहता हूँ। सीन में हम देखते हैं महाराज बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं ये सब क्या ट्रबल कर रहे हैं, दोबारा बाइक क्यों वाले फिर से हम पे हमला कर देंगे। तो फिर ये कहते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं उन लोगों को रोको, मना करो। ले उनके बाहर जाता है तो उसका एक सैनिक बताता है कि जुन जैन बाहर जाओ सिटी में पहुंच गया है। तो मिस्टर ली यूंग की कहते हैं कि अच्छा ये अपनी बीवी और माँ के पीछे छिप रहा है। तो वो कहता है क्या हम उन्हें अरेस्ट कर ले। तो ये कहता है नहीं, अरेस्ट मत करो, इसे मार डालो। अगले सीन में जैनर कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में बैंगजाओ सिटी के कुछ मिलिट्री ऑफिसर होते हैं और उनके बहुत सारे सैनिक होते हैं। वो लोग मिल के कहते हैं कि हम लोग आपके साथ नॉर्थ की तरफ से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ये कहते हैं ठीक है, और फिर इन सभी सैनिकों को अपने तरफ में ला लेते हैं और बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं बड़ी बड़ी आवाज़ में। और सब लोग फिर इनसे शपथ लेते हैं कि हाँ हम लोग नॉर्थ की रक्षा करेंगे पूरी तरह से। अगले सीन में हम देखते हैं जैन बैठ के जनरल के बारे में सोच रही होती है कि तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना, तुम कब आओगे, और सारी बातें सोच कर और फिर मुस्कुराती है ये कह के कि तुम जल्दी आओ, मुझे तुम्हें बताना है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ। जैनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। अगली सुबह जैन एक सिपाही के साथ मिलकर कुछ बात कर रही होती है, मतलब वो प्लान बना रही होती है कि यहाँ से हमला करेंगे, वहाँ से हमला करेंगे। तभी मिस्टर लेई वहाँ पे आते हैं। वो खबर लेके आते हैं जैनर के बारे में। वो बताते हैं कि जैनर, मुझे लगता है कि वो ज़रूर किसी साजिश में फंसने वाला है। वो लॉर्ड चेंग के पास गया, नॉर्थ में आ रहा था, तभी उसे कुछ सिपाही मिल गए और वो उसे लेकर लॉर्ड चेंग के पास चले गए। और हमें जिस प्रकार से हमें हैजियन से खबर आया है उससे पता चलता है कि ये सब एक साजिश है। और हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 29 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच और गुड नाइट।